welcome back to my channel. If you are new to my channel, make sure you are subscribed to my channel. तो आज हम करने जा रहे हैं क्लास 11th के इंग्लिश ग्रामर का एक टॉपिक एडवर्टाइजमेंट. सो लेट्स गेट स्टार्टेड. देखो, एडवर्टाइजमेंट बेसिकली होता क्या है? एडवर्टाइजमेंट एडवर्टाइजमेंट इज अ पब्लिक अनाउंसमेंट. जो एडवर्टाइजमेंट है वो एक पब्लिक अनाउंसमेंट है जो कि हम किसके थ्रू करते हैं? या तो कोई न्यूज़पेपर हो गया, न्यूज़पेपर में कोई ऐड डाल दी, या मैगजीन हो गई, या फिर कोई भी टीवी पे हो गया, टीवी पे कोई ऐड आ गया, या फिर रेडियोज़, या फिर सिनेमा. ये कुछ एग्जांपल है जिससे हम मतलब कि जिनके थ्रू हम एडवर्टाइजमेंट कर सकते हैं. तो ये उसकी एक तरीके से डेफिनेशन होगी कि एडवर्टाइजमेंट इज़ अ पब्लिक अनाउंसमेंट विच मे बी थ्रू पॉपुलर मीडियम्स लाइक न्यूज़पेपर, मैगजीन, टीवीज, रेडियोज, सिनेमाज एक्सेट्रा. ठीक है, अब एडवर्टाइजमेंट के हम टाइप देख लेते हैं. बेसिकली दो टाइप का होता है एडवर्टाइजमेंट जो है. पहला जो है वो है क्लासिफाइड और दूसरा है हमारे पास कमेरिकल. तो आज की हम क्लास में क्लासिफाइड एडवर्टाइजमेंट पढ़ेंगे. देखो, क्लासिफाइड एडवर्टाइजमेंट है क्या? ये मतलब किसके एग्जाम्पल्स हैं? जैसे कि कुछ गुम हो गया हमारा, जैसे कि लॉस्ट एंड फाउंड के लिए डालना है कि फॉर एग्जांपल मैंने ले लिया कि कोई भी पर्स गुम हो गया है, उसके बारे में डाल दिया कि ये गुम हो चुका है, उसकी कोई भी इंफॉर्मेशन दे दी थी कि अगर किसी को ये पर्स मिले तो आप दे दे. तो एक एग्जाम्पल अगर लिखे तो क्या हो गया? लॉस्ट एंड फाउंड. या तो कोई कंप्यूटर, हॉर्टिकल्चर, जो एग्रीकल्चर वगैरह होता है उनसे रिलेटेड, या फिर आपका मैट्रिमोनियल हो गया, शादी वगैरह के लिए अगर आप न्यूज़पेपर वगैरह में अगर ऐड देखते हो तो पता होगा. प्रॉपर्टीज के लिए हो गया, और एक हो गया सिचुएशन वैकेंट. अब इसकी करेक्टरिस्टिक देखते हैं कि अगर हम लिखे क्लासिफाइड एडवर्टाइजमेंट को तो उसकी कैसे लिखते हैं, क्या क्या उसकी करेक्टरिस्टिक है. करेक्टरिस्टिक्स ऑफ क्लासिफाइड एडवर्टाइजमेंट. क्लासिफाइड एडवर्टाइजमेंट मैंने शॉर्ट फॉर्म में लिख दिया एड. तो पहले क्या है कि जो ये है दे आर कैटेगराइज्ड इनटू कॉलम अकॉर्डिंग टू डिफरेंट क्लासेस. ये अलग अलग जो इनकी अलग अलग कैटेगरीज होती है तो उनके अलग अलग ही इनको रखा जाता है. दे आर कैटेगराइज्ड इनटू कॉलम अकॉर्डिंग टू डिफरेंट क्लासेस होते हैं, उनके डिफरेंट कॉलम बना दिए जाते हैं. जैसे कि सिचुएशन वैकेंट हो गया, मैट्रिमोनियल हो गया, इन सब के अलग अलग कॉलम बना दिए जाते हैं. नेक्स्ट है दे आर रिटन इन शॉर्ट कैची पैराज. मतलब कि ये ज़्यादा बड़े नहीं लिखे जाते, छोटे ही पैराज लिखे जाते हैं और वो भी थोड़े अट्रैक्टिव वे में. छोटा, शॉर्ट एंड स्वीट, कि छोटा भी लिखा जाए और वो थोड़ा अच्छा भी लगे लिखने में, दिखने में. रिटन इन शॉर्ट कैची पैराज. थर्ड है कि द लैंग्वेज यूज इज सिंपल, फैक्चुअल एंड फॉर्मल. जो लैंग्वेज यूज होगी वो क्या होगी? सिंपल होगी और अट्रैक्टिव भी होगी. कि ज़्यादा हार्ड लैंग्वेज नहीं लिखनी है, कि जो इसमें आता है सिंपल अपना एक बॉक्स बनाया, उसके अंदर लिखा जो जो आपकी रिक्वायरमेंट्स है क्या और आपका क्या टॉपिक है उसकी हेडिंग डाली और फिर लिख दिया आपने अपना ऐड. ये दे आर शॉर्ट एंड टू द पॉइंट. जो ये होते हैं ये छोटे ही होते हैं एंड टू द पॉइंट,
मतलब कि डायरेक्ट वो जो हमारे जिस लिए हम लिख रहे हैं ना वही लिखना होता है, ज़्यादा घुमा फिरा के इसमें नहीं लिखना होता। नेक्स्ट है ऑल द रेलिवेंट इंफॉर्मेशन इज प्रोवाइडेड। मैंने बताया था कि जैसे कि अगर आपका लॉस्ट एंड फाउंड का अगर आप लिखते हो, कुछ भी चीज़ गुम हो गई तो आप उसके बारे में बताओगे क्या चीज़ है, और उसको आप बताओगे कि हाँ अगर किसी को मिले तो कहाँ किससे कॉन्टैक्ट करना है, कौन ओनर है। तो ये सब चीज़ें आपको उसके एड में लिखनी होती है। तो इसका आ गया ऑल द रेलिवेंट इंफॉर्मेशन इज प्रोवाइडेड। नेक्स्ट है, लास्ट है, दे आर रिटन इन अ बॉक्स टू अट्रैक्ट अटेंशन। ये बॉक्स के अंदर लिखे जाते हैं। जैसे कि अब मैं एग्जांपल ले लूँ कि ये मैंने एक बॉक्स बनाया, कोई भी मैं लिख रही हूँ, ठीक है, ये बॉक्स बनाया, ऊपर अगर मैं लिख रही हूँ लॉस्ट एंड फाउंड तो उसकी कैपिटल लेटर में लिख दूंगी मैं लॉस्ट एंड फाउंड। और फिर उसके बाद अपना जो भी कंटेंट मुझे लिखना है, कोई भी इंफॉर्मेशन देनी है, क्या चीज़ गुम हुई है, अगर मिले तो कहाँ देनी है, ये सारी चीज़ हमें नीचे दी हुई जगह पे लिखनी होती है। बस ये आपका होता है, यही है कि दे आर रिटन इन अ बॉक्स, दे आर रिटन इन अ बॉक्स टू अट्रैक्ट अटेंशन। तो यहाँ पे जो है हमारे पास क्लासिफाइड का जो एडवर्टाइजमेंट का टॉपिक है वो ख़त्म हो गया है। इसके एग्जाम्पल के लिए मैं अलग वीडियो बनाऊंगी। अगर आपको ये समझ आया तो लाइक द वीडियो एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू।